हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करा था, हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में ना बुलेट गन प्रॉब्लम डिस्कस करा था। और इसके साथ मैंने आपको ये प्रॉब्लम भी बताया था कि कुछ इस टाइप का आएगा कि बुलेट गन जो है ना, गन इज पिवोटेड एट सम एंगल एंड बुलेट इज फायर्ड, सम स्पीड विल बी गिवन एंड वी हैव टू कंजर्व द मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ट्रैक प्रॉब्लम। या बस ये मान ले कि ये कार है एंड कार इज इनिशियली मूविंग विद द स्पीड v मीटर पर सेकेंड। v1 है ना, v मीटर पर सेकेंड। जस्ट सपोज इट इज v मीटर पर सेकेंड। बनना कार इनिशियली कितने से मूव कर रहा है? v मीटर पर सेकेंड से। और ये जो बॉय ऊपर में है, समझना, इनिशियली तो ठीक है जी, रेस्ट में है, ये चलती हुई कार से जंप करता है। क्या करता है? चलती हुई कार से जंप करता है। देन फाइनल वेलोसिटी बताना है इस बालक का। क्लियर है? चलती हुई कार से जंप करना मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट बालक विथ रिस्पेक्ट टू द कार विच इज u मीटर पर सेकेंड इज गिवन। कितना दिया हुआ है? u मीटर पर सेकेंड, जो कि तुम्हें दिया हुआ है। क्लियर है ना कहानी? और कार का स्पीड दिया हुआ है। जैसे ही जंप करेगा देन स्लाइटली द स्पीड ऑफ द कार विल चेंज। जो होगा वो डेफिनेटली v से कम होगा। जंप करेगा तो क्या होगा? स्पीड ऑफ द कार विल चेंज, और जो होगा वो v से कम होगा, है ना। तो मोमेंटम कंजर्व होगा जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। ठीक है, एक बार पॉज कीजिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, देखिएगा इनिशियली सपोज करो कि ये दे दिया जी कार, और ये मूविंग विद द, अच्छा इसका मास m मान लेते हैं और इस कार का मास कैपिटल M मान लेते हैं, u मीटर पर सेकेंड और ये v मीटर पर सेकेंड। जैसे ही जंप करा, है ना, इसका स्पीड मान ले कि v1 मान ले, पहले का v दिया हुआ ना, है ना। तो v1 जो होगा, v1 इज स्लाइटली लेस देन द v। v1 क्या है? स्लाइटली v से कम है। क्लियर लगाने, है ना। और ये बालक जंप करा, तो अपने को क्या लगाना जी? मोमेंटम कंजर्व। p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो p इनिशियल क्या हो जाएगा? p फाइनल। बोलो है ना? क्लियर है? तो इनिशियली में क्या है आपका? इनिशियल की अगर अपन बात करें तो इनिशियली देखो मोमेंटम कंजर्व किस पे करते हैं? सबसे पहली चीज तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो मोमेंटम को कंजर्व करा जाएगा। जस्ट बिफोर जंप एंड द जस्ट आफ्टर जंप जो होगा वो मोमेंटम क्या करा जाता है? कंजर्व करा जाता है। क्लियर ना? जस्ट बिफोर जंप, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका यही दिया हुआ है ना, m प्लस m इंटू v1, सॉरी v। ये क्या हो गया? p इनिशियल। p फाइनल क्या होगा? तो p फाइनल जो है, एक तो m इंटू v1, इसमें तो कोई चेंजेस, क्लियर है ना, प्लस m इंटू वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू कार। अब क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू कार इज कितना दिया हुआ है? u मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u, और ये देखो कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो वेलोसिटी v1 ही हो जाएगा, स्लाइटली चेंज हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा? u प्लस v1। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, m प्लस m इंटू v इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू u प्लस v1। क्लियर क्या कहानी? ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करें? v1 अगर अपने को फाइंड आउट करना है, सपोज करो कि v1 अपने को फाइंड आउट करना है, जो मन में है वो फाइंड आउट करा जा सकता है। v1 फाइंड आउट करा जा सकता है, u फाइंड आउट करा जा सकता है, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हारा इक्वेशन जो है ना वो यही बनेगा। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बालक कह रहा है ना आफ्टर जंप, तो वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 फाइंड आउट कर लो, तो u प्लस v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बालक आफ्टर जंप।
क्लियर है ना? तो V1 कितना हो जाएगा यहां से, V1 देखना m प्लस m इंटू V माइनस ऑफ m इंटू U बाई m प्लस m, ये आएगा। ठीक है, अब V1 ये वैल्यू वहां पे पुट कर दो तो वो बालक का वेलोसिटी आ जाएगा निकल कर। क्लियर क्या कहानी? ठीक है, चलिए इसमें समझने वाली बात क्या था कि जब आपने प्लेटफॉर्म से जंप करा तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी स्लाइटली चेंज हुआ या कार की वेलोसिटी स्लाइटली चेंज हुआ, दैट इज V1 मान लेते हैं ना। तो वेलोसिटी ऑफ बालक विद रिस्पेक्ट टू कार जो है ना वो दिया हुआ है, तो अपने को बालक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर क्या कहानी? पॉज कीजिए एंड राइट इट, डन ना हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बालक क्या आ जाएगा, u प्लस V1, V1 का वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट करोगे, यू विल पुट द वैल्यू और आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट में छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद कीजिएगा। क्लियर क्या? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अब एक नहीं दो बालक जंप कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो है ना स्टैंडिंग टू एंड ऑफ द, ये मान लो रेल रोड है, ठीक है जी। दोनों का मास सेम दिया हुआ है, m मास का 2% जो है ना वो है, दोनों का मास सेम है। इनिशियली पूरा का पूरा सिस्टम कहां है, रेस्ट में है। जैसे ही ये जंप करा उसमें कुछ चेंज आएगा। क्या कह रहा है, thereafter the person B jumped to the right again with the same horizontal speed u with respect to the car, find the velocity of the car after both the person have jumped off। जब दोनों कूद जाएगा तो तुम्हें वेलोसिटी बताना है। देखो यहां जो ये जंप करा है u वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मान लो a विथ रिस्पेक्ट टू रोड, तो a r, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू रेल रोड की अपन बात कर रहे हैं। क्लियर ना? अब कैसे सॉल्व करा जाएगा जब इसमें दो है? देखो सबसे पहले इसको भूल जाओ तुम, पहले ये जंप करा, इसके जंप की वजह से मान लो कि ये जो है ना ये कुछ ये दोनों u है ना, ये मान लो कि v वेलोसिटी गया, तो ये v कितना होगा, क्या ये फाइंड आउट हो सकता है? जब यहां से ये जंप करा u वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू रेल रोड, तो क्या ये वेलोसिटी v फाइंड आउट करा जा सकता है? पहला ये। अब जैसे ही ये फाइंड आउट करा जाएगा उसके बाद में सेम वो वैल्यू ले लोगे, तो इसके जब ये जंप करेगा दूसरा वाला, तो क्या यहां इसके अलोंग मोमेंटम को कंजर्व करा दिया जाएगा? ठीक है, चलिए पॉज कीजिए, एक बार सॉल्व कीजिए। अच्छा प्रॉब्लम है, देखो समझते हैं। जब ये जंप ऑफ करा तो P इनिशियल बच्चा P फाइनल के बराबर होगा। मैं बात कर रहा हूं फॉर A, P इनिशियल क्या होगा, P फाइनल के बराबर होगा, है ना। इनिशियल क्या है, 0। फाइनल मोमेंटम, तो अगर मैं कैपिटल M इधर जा रहा है ना, कितने से, v वेलोसिटी के साथ मैंने माना है लेट, तो ये जा रहा है इसके साथ साथ ये बालक भी तो है एट दैट इंस्टेंट, तो m प्लस m इंटू v, क्या यही होगा? ठीक है, प्लस, अच्छा ये इधर जा रहा है ना, ठीक है। अब इसकी बात करें, किसके, P फाइनल की बात करें, तो P फाइनल जो है बेटा, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू R इज इक्वल टू U, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ रेल रोड, क्या यही कहानी होगा? वेलोसिटी ऑफ A माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेल रोड, यही कहानी होगा ना भाई। ठीक है, अच्छा अब यूं देख, ये U मीटर पर सेकंड नेगेटिव लिया ना हमने, u तो नेगेटिव ना, माइनस u वेलोसिटी ऑफ a माइनस रेल रोड का हमने क्या लिया है, v, तो वेलोसिटी ऑफ a कितना हो जाएगा, v माइनस u। क्लियर क्या कहानी, ना? तो वेलोसिटी ऑफ a निकल करके कितना आया, वेलोसिटी ऑफ a निकल करके आया आपका v माइनस ऑफ u, v माइनस ऑफ u। हाँ जी, क्लियर है। अब देखो मोमेंटम अगर जैसे ही हमने कंजर्व करा, तो मोमेंटम कंजर्व करने के बाद में ये तो हो गया P,
ये रेल रोड का ना प्लस इस बालक का कितना आ गया m इंटू वी माइनस ऑफ u। तो अब हो कितना गया देखिएगा, 0 इज इक्वल टू एम वी और ये कितना हो गया प्लस 2mv माइनस ऑफ mu। तो v का जो वैल्यू आ गया mu बाई में m प्लस 2m। जब ये पहला बालक जो जंप करा तो जो रेल रोड की जो वेलोसिटी आएगी वो कितना आएगा mu अपॉन m प्लस 2m। क्लियर है क्या? आपने क्या करा होगा, इसका वेलोसिटी तो ले लिया, इसमें साथ में ना इसको ऐड नहीं करा, ये तो गड़बड़ बात है। अब यहां मैंने वेलोसिटी यहां ऑलरेडी माइनस ले लिया, इसलिए मैंने यहां नहीं लिया, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अरे बोलो, क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया जी पहला पार्ट। अब ये जंप करा, हमने निकाल लिया। अब इसके लिए तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो यही हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। डन ना? अब जब ये जंप करेगा तो सोचना है आपको कि कैसे होगा। पॉज कीजिए और फटाफट सोचिएगा, कैन वाला करेगा तो चलिए समझिएगा। अब फाइनल में देखो, जैसे ही ये बालक जो है ना जंप करा, ये क्या है जंप करा, तो रेल रोड जो है मूव कर रहा होगा ये वेलोसिटी के साथ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, m प्लस एम इंटू वी। क्या ये p इनिशियल है बच्चे? p फाइनल क्या हो जाएगा? तो जैसे ये जंप करा तो मान ले कि कुछ वेलोसिटी हो गई v डैश, ठीक है, कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं कि v डैश हो गई आफ्टर जंप। तो क्या हो गया m इंटू वी डैश प्लस m v डैश। देखो इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है बेटे u, तो वेलोसिटी ऑफ हमने क्या a माना है ना, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू रेल रोड इज इक्वल टू u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ रेल रोड। तो वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगा वो क्या आ जाएगा, u प्लस वेलोसिटी ऑफ रेल रोड। क्लियर है ना कहानी? क्या आ जाएगा, वेलोसिटी u प्लस वेलोसिटी ऑफ रेल रोड। अब आफ्टर जंप वेलोसिटी ऑफ रेल रोड कितना है, u प्लस वी डैश ना, कितना है u प्लस वी डैश ना। बस जी खत्म है कहानी। अगर अपने को ये बात आ गई समझ में, देन m प्लस m इंटू वी के जगह पे अभी चलो अभी नहीं पुट करते हैं, एज इट इज रहने दो, m इंटू वी डैश प्लस m, और ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बालक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मींस m वी डैश प्लस m, और ये कितना आ गया u प्लस वी डैश। तो m प्लस m इंटू वी माइनस ऑफ m u बाई में m प्लस m जो होगा क्या वही v डैश है। अब v का वैल्यू यहां से पुट कर दो। क्लियर क्या कहानी? जैसे ही v का वैल्यू पुट कर दिया तो m प्लस m इंटू वी का वैल्यू क्या हो गया, m u बाई m प्लस 2m माइनस ऑफ m u बाई m प्लस m इज इक्वल टू v डैश। क्लियर है कहानी? कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, समझिए, नहीं आता है फिर से पूछिए, देन लिखिएगा। पॉज योर स्क्रीन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M which in turn is placed on a horizontal surface as shown in the figure. Assuming frictionless surface, find the velocity. अच्छा जी, find the velocity of the triangular block when the smaller reaches the bottom. ये जी सरफेस, जब ये ब्लॉक यहां पे आ जाएगा तो आपको वेलोसिटी पता करना है। इसकी वेलोसिटी मान ले कि v है, क्या इसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड होगी? हमने ऐसा क्वेश्चन कब करा था, जब डिस्प्लेसमेंट पता करना था। अब क्या है, वेलोसिटी। अच्छा एक बात बता,
वेलोसिटी ऑफ एम मास विथ रिस्पेक्ट टू एम इज इक्वल टू यू मीटर पर सेकेंड ना मेरे दोस्त। देख अब समझ रहे हो क्या है, एक इधर जा रहा है जी, दूसरा इधर आ रहा है, तो तुम्हें वी नेट निकालना पड़ेगा वेक्टर, बट अपन सेंटर ऑफ मास से सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर क्या? आगे बात समझ में क्या? चलिए सबसे पहले तो कैसे सोचा जाएगा, तो ये बात तो तय है कि मोमेंटम कंजर्व होगा। अब मोमेंटम कंजर्व किधर होएगा? अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब देख ये u है, ये थीटा, तो ये हो गया u cos थीटा। क्लियर है ना? ये क्या हो गया? u cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू m इज इक्वल टू u cos थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं अलोंग द एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, मैं अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये स्मॉल m ले रहे हैं ना, m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया बच्चे? u cos थीटा, और ये इधर आएगा प्लस, तो ये हो गया माइनस आई कैप। टोटल वेलोसिटी कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u cos थीटा माइनस v आई कैप माइनस ऑफ u sin थीटा j कैप। क्या यही कहानी होगा वेलोसिटी ऑफ m का? नहीं आई बात समझ में? क्लियर क्या कहानी? अच्छा अब बताओ क्या पता करना है कि जब ये नीचे आ जाएगा तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ओके, इसकी वेलोसिटी पता करना है, v वेलोसिटी आपको पता करना है जी। कैसे पता करा जाएगा? सोचो, बताओ, कुछ आइडिया आ रहा है क्या दिमाग में? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो स्मॉल m का वेलोसिटी आगे निकल करके, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक। अरे कुछ नहीं आए ना, एनर्जी भूलना नहीं है, अभी लगेगा। हालांकि मैं एक टॉपिक भी बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो एनर्जी अपन अप्लाई करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में। क्या हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर क्या कहानी? नहीं आया बात समझ में? क्लियर क्या? अरे डन ना? चलो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट्स, चलो ये तो निकल करके आ गया ना। पहले तो मोमेंटम कंजर्व करें अलोंग द एक्स एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू क्या हो जाएगा? u cos थीटा माइनस v। दिस इज द इक्वेशन 1। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपका? mgh ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, यही बात है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसका लोगे सबसे पहले? ये कैपिटल एम का, हाँ या ना? ठीक है। और अच्छा ये कैपिटल एम वाला जो है भाई साहब, इसके ऊपर मैंने एक स्मॉल एम भी तो रखा हुआ है, हाँ या ना? क्लियर की कहानी है ना? तो अब आप एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसका लोगे? कैपिटल एम या दोनों का? काइनेटिक एनर्जी किसका लोगे? m प्लस एम वी स्क्वायर या कैपिटल m इंटू वी स्क्वायर? ये सोचने वाला है। m प्लस m या फिर m। देखो जब हम m प्लस m इंटू वी स्क्वायर लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्मॉल m का भी वेलोसिटी तुमने ना v ले लिया, बट स्मॉल m का तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के फ्रेम में तो ये है ना, तो गड़बड़ है भाई, नहीं ले सकते तुम। क्लियर है क्या कहानी? तो हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ m, इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
है ना। तो ये देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ऑफ 2u v cos थीटा, क्या यही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh। अच्छा इनिशियल इनिशियल तो कोई स्लाइड व्लाइड कुछ कर नहीं रहा है ना, इनिशियल तो कोई इसकी एनर्जी दी हुई नहीं है ना। क्लियर क्या कहानी। अब देखो भाई अपने पास क्या क्या वेरिएबल है, अपने को v निकालना है जी। हमारे पास दो इक्वेशन है, अब इन दोनों में से आप v को एलिमिनेट कर लो। ठीक है जी, मैं इक्वेशन बना करके छोड़ रहा हूं, स्क्रीन को पॉज कीजिए और एलिमिनेट करके बताइएगा। देखो जो मैं अभी सोच पा रहा हूं उसमें यह है कि यहां से u का वैल्यू फाइंड आउट कर लो और फाइंड आउट करके यहां पे पुट कर देना। थोड़ा सा गंदा सा लेंदी सा आएगा बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेजर बात यह है कि इसको सोचना है कि कैसे सॉल्व करा जाएगा। क्लियर है क्या कहानी। चलिए